दोस्तों, समंदर हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा गहरा, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा ही मिस्टीरियस है। अब चाहे कितने भी सोच लो, समंदर का असली राज अभी भी इंसानों से छुपा हुआ है। अगर सिर्फ आप 3500 मीटर गहराई में उतरते हो समंदर की, तो शायद आपको कोई नया अननोन क्रिएचर मिल सकता है, जो साइंटिस्ट को भी अब तक पता नहीं है। क्योंकि इंसानों ने अभी तक समंदर का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% हिस्सा अभी भी पूरी दुनिया से अननोन है। सबसे अजीब बात क्या है, हमारे पास मार्स का डिटेल मैप है जो 54 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन समंदर का डिटेल्स मैप अभी तक नहीं है। अब सोच के देखो, 12 एस्ट्रोनॉट्स ने टोटल 300 घंटे चांद पर बिताए हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही लोग सिर्फ 3 घंटे के लिए ही समंदर के सबसे नीचे जा पाए हैं। समंदर की दुनिया लिटरली एक अलग ही प्लानिट जैसी है। दोस्तों, जब आप बीच पर खड़े होते हो और नीली लहरें को देखते हो, तो आप सिर्फ समंदर के सबसे ऊपर की लेयर को देख रहे होते हो, जिसे कहते हैं सनलाइट जोन। यहाँ सूरज की रोशनी पूरी तरह पहुँचती है। यहाँ गर्म चमकदार पानी होता है और बड़ी बड़ी मछलियों की ग्रुप्स इधर उधर घूमते रहता है। लेकिन जैसे ही आप नीचे उतरते हो, रोशनी कम हो जाती है। सिर्फ 10 मीटर नीचे जाने पर 16% सनलाइट बची रहती है और 40 मीटर तक लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, जो नॉर्मल होता है। उसके बाद रिस्क शुरू, खेल शुरू। समंदर में 100 मीटर से नीचे जाना मतलब मौत से खेलना। लेकिन एक इंसान हार्वर्ड निश्च 214 मीटर तक गया। फिर 2014 में इजिप्ट का एक आदमी अहमद गवर, जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने 332 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो एफिल टावर जितना गहरा है। 200 मीटर के बाद शुरू होती है लाइट जोन, जहां सिर्फ 1% सूरज की रोशनी पहुंचती है। यहीं से शुरू होती है अजीब स्पेस मूवी जैसे क्रिएचर्स, जिसे ब्लाडी वैली कॉम्ब जेली। ये जेलीफिश हिलती है तो उसकी बॉडी में रेनबो लाइट्स ब्लिंक करते हैं। ये प्रजाति अपनी खुद की रोशनी बनाती है, अपने साथियों को अट्रैक्ट करने के लिए और दूसरे क्रिएचर्स को डराने के लिए। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर, मैक्सिमम 500 मीटर तक ही डाइव कर सकता है और यहाँ पर लाइट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर प्लांट से एल्गे काम नहीं कर सकते। यहाँ कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। 830 मीटर 830 मीटर का डेप्थ बिल्कुल बुर्ज खलीफा की हाइट के बराबर, और यहाँ के वाटर प्रेशर समंदर के सरफेस से 10 गुना ज्यादा है। इमेजिन करो कोई आपके सर पर एक छोटी कार रख दे, लगभग यही फीलिंग है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है। 1000 मीटर पर अब जाते हो मिडनाइट जोन में। यहाँ पूरी अंधेरा, जीरो सनलाइट। यही से शुरू होता है समंदर का असली डरावनी चेहरा। यहाँ के क्रिएचर्स, ट्रांसपेरेंट बॉडी, ह्यूज माउथ्स, अजीब आइस और बड़े बड़े दांत, बिल्कुल एलियन जैसी। यहाँ प्रेशर सी लेवल से 100 गुना ज्यादा होता है, मतलब हर स्क्वायर इंच पर 1499 पाउंड्स का प्रेशर, लगभग इतना जैसा एक अफ्रीकन एलिफेंट आपकी उंगली पर खड़े हो। ब्लॉबफिश ये मिडनाइट जोन में बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन जब उसको ऊपर लाया जाते हैं तो उसका बॉडी जेली बन जाता है, हाई प्रेशर सडनली कम होने की वजह से। मिलिट्री सबमरीन भी 1027 मीटर से नीचे नहीं जा सकती, उसके बाद बॉडी क्रैक होने लगती है। 2000 से 3800 मीटर, इसको कहते हैं जायंट ऑफ द डीप। यहाँ मिलता है सबसे डेंजरस क्रिएचर, ब्लैक ड्रैगनफिश, जो 2000 मीटर में मिलता है। फिर आते हैं 2200 मीटर, जहाँ पर मिलता है जायंट स्क्वाइड स्पर्म ऑयल, जो इनसे फाइट करता रहता है। जायंट स्क्वाइड 13 मीटर लंबा होता है, 2 फ्लोर बिल्डिंग जितना, और उसके आँख एक डिनर प्लेट के साइज जितनी। जो स्पर्म ऑयल्स के बॉडी पर दाग मिलते हैं, वो इन्हीं डेडली फाइट्स के सबूत हैं। 3800 मीटर पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रेशर होता है 5500 psi, जैसे एक उंगली पर 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स खड़े हो। 2023 में टाइटन सबमरीन इसी प्रेशर में इम्प्लोड हो गई थी, कुछ ही सेकंड्स में एकदम पाउडर बन गया था। फिर आता है 4000 से 6000 मीटर। 4000 से 6000 मीटर पर शुरू होते हैं वेसल जोन। ये जोन साइंटिस्ट के लिए भी मिस्ट्री है। यहाँ के क्रिएचर दुनिया में कई और नहीं मिलते, जैसे एंगलर फिश, जिसके हेड पर ग्लोइंग फिशिंग पोल होती है, जिसे वो प्रे अटैक करने के लिए यूज करती है। 4791 मीटर जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क का मलबा पड़ा हुआ है। फिर आता है हेडल जोन, 6000 मीटर से 11000 मीटर तक।
6000 मीटर के बाद शुरू होता है समंदर का सबसे हॉरर जोन, हेडल जोन। यहाँ उतने ही लोग गए हैं जितने लोग चांद पर गए हैं, शायद उससे भी कम। 6100 मीटर पर इंटरनेट केबल्स बिछे होते हैं। पूरा 99% इंटरनेट ट्रैफिक, मैसेज, ईमेल, ये वीडियो भी सब यही से गुजर कर जाते हैं। 90% समुद्र की डेप्थ इसी लेवल पर है। यह प्रेशर इतना है कि जैसे 60 एलिफेंट्स आपके सर पर खड़े हो। प्रोटेक्शन के बिना इंसान सेकंड्स में जेली बन जाएगा, लेकिन यहाँ भी जीवन मौजूद है। DSB अल्विन सबमरीन 6500 मीटर तक जा सकती है। ये वही सबमरीन है जिसकी वजह से टाइटैनिक डिस्कवर हुई है। 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को उल्टा रखो तो समंदर में डूब जाएगा। जेम्स कैमरन 2012 में 10,898 मीटर तक गए हैं डीप सी चैलेंजर मिशन में। फिर आता है डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, चैलेंजर डीप, 11,000 मीटर तक। 1960 में जॉन वाल्स और जैक्विस पिचार्ड सबसे पहले 10,916 मीटर तक गए। बस 20 मिनट रुक पाए क्योंकि प्रेशर से उनके विंडो में क्रैक्स आने लगे। चैलेंजर डीप अर्थ का सबसे गहरा पॉइंट है 11,000 मीटर। ये उतना ही गहरा है जितना हाइट पर एरोप्लेन उड़ता है। अगर माउंट एवरेस्ट को भी उल्टा रख दो तो भी नीचे तक जाने के लिए बहुत सारे माइल्स बाकी रहेंगे। मारियाना ट्रेंच, मून शेप्ड कर्व, 2550 किलोमीटर लॉन्ग और 69 किलोमीटर वाइड। यह पॉइंट गोम आइलैंड से 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। यहाँ के अंधेरा, प्रेशर और फूड स्कैर्सिटी दिखाता है कि लाइफ यहाँ इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन फिर भी लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ऐसे क्रिएचर मिलते हैं जो बिल्कुल एलियन जैसे लगते हैं। इनकी बॉडीज इतनी प्रेशर को हैंडल करने के लिए इंसेन तरीके से इवॉल्व हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल स्नेल फिश, सिर्फ 12 इंच लंबी और 3 इंच मोटी, लेकिन 16,000 PSI प्रेशर टॉलरेट कर लेता है, झेल लेता है। ये 1,70,000 kg वेट जैसे प्रेशर हर सेकंड झेलता है। ये बोइंग 777 से भी ज्यादा वेट झेल सकता है, फिर भी नॉर्मल तरह से स्विम करता है। साइंटिस्ट को भी अभी तक नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है। और जब इन क्रिएचर को ऊपर लाया जाता है, ये प्रेशर ड्रॉप से, ये प्रेशर कम होने से एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसीलिए इनके ऊपर रिसर्च भी मुश्किल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें सिर्फ 5% समंदर का मैप मिला है, बाकी 95% में शायद और भी ज्यादा गहरा, ज्यादा डरावनी और ज्यादा मिस्टीरियस कुछ छुपा हुआ होगा। और शायद कुछ ऐसा चीजें जो इंसान के दिमाग भी सोच भी नहीं सकता, तो इंसान के दिमाग भी तसव्वुर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह था समंदर को लेके थोड़ा मेरा रिसर्च। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के ज़रूर बताइए।